वासोस्पते प्रतिजान्यस्मान् स्वावेशो नमीवो भवानः यत्वेमहे प्रतितन्नो जुकश्व शन्नो भवदीपदेशं चतुष्पदेः। नमस्कार, हम यहाँ पे सपना जी के घर पे हैं। सपना जी है आपका नाम? हाँ जी। है ना। और इनकी ये इच्छा है कि ये जानना चाहते हैं कि हमारे घर का जो एनर्जी का लेवल है वो कितना है। तो एनर्जी का जो लेवल है उसको हम लेकर एंटीना से, जो ये क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का एनर्जी टूल है, इससे हम चेक करते हैं। और इसका जो पैरामीटर होता है एनर्जी असेसमेंट का, बोइस यूनिट होता है। ये एक चार्ट है इसका, जिसको हम असेस करते हैं। तो अगर 1000 से 3000 बोइस यूनिट की एनर्जी आती है तो क्रिटिकल माना जाता है। यानी उसमें ये सलाह दी जाती है कि आप घर बदल लीजिए, ये कहीं और मतलब जो इसको रेंट पे दे दीजिए, किसी और तरीके से उसको मतलब वहाँ मत रहिए। और 3000 से 6000 का एवरेज होता है, उसमें काफ़ी कुछ आपको सुधार करना पड़ेगा। और 6000 से 9000 गुड है, यानी छोटे मोटे करेक्शंस करने पड़ेंगे। 9000 से 12000 वेरी गुड है, चिंता की कोई बात नहीं है, पर और बेटर बना सकते हैं। और 12000 से 15000 एक्सीलेंट है, कहने का मतलब वास्तु कंफर्टेबल है, सब कुछ परफेक्ट है। और यदि 15000 से 18000 के बीच में आता है तो डिवाइन है, मतलब देवतुल्य जगह है, वहाँ सब कुछ पॉजिटिव है। अब उसका जो असेसमेंट है वो लेकर एंटीना से करते हैं। ये ट्रांसमिटिंग वायर, ये राइट होल में इसको हम डाल देते हैं। यहाँ पे जो ये स्केल है ये 18 तक का है। 18 मतलब 18000 वॉइस यूनिट तक ये जो है चेक करेगा। और मैक्सिमम 18000 ही है, 1000 से स्टार्ट होता है। ये मास है, मास को जो है हम ऐसे अर्थ पे ज़मीन पे छोड़ देते हैं और उसके बाद इसको हैंडल को स्टेबल करते हैं और कर्सर को 3.3 पे लाते हैं। 3.3 न्यूट्रलाइजिंग प्रीवियस रीडिंग, क्योंकि जो पीछे की रीडिंग है वो उसको पहले हटाना होता है। तो इसको इस तरीके से शेक करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2.5 पे इसको सेट करेंगे। 2.5 मतलब थर्ड आई वेवलेंथ। ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण वेवलेंथ है। इसमें आप बहुत चीज़ें, सही गलत क्या है, एनर्जी को अच्छा बुरा सब तरह से आप चेक कर सकेंगे। अब इसमें क्या है कि ये 2.5 वेवलेंथ से पहले मैं लैंग्वेज आपको चेक कर रहा हूँ। शो में द लैंग्वेज ऑफ यस। तो दिस इज़ द वे ऑफ आंसरिंग यस। शो में द लैंग्वेज ऑफ नो। दिस इज़ द वे ऑफ आंसरिंग नो। तो जहाँ पर इस घर का एनर्जी का लेवल मैच करेगा वहाँ पर ये मेरी तरफ डिप करेगा, और जहाँ तक वो ये मैच नहीं हो रहा वहाँ पर ये रिवर्स जाएगा। तो इससे हमको आइडिया हो जाएगा कि घर का एनर्जी का लेवल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से आप 1000 स्क्वायर फीट दाएं बाएं पूरा ले लीजिए, वो पूरा उसको कवर करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, कर्सर को बिल्कुल डाउन कर देना है, 18000 पे ही कर देना है। और यहाँ से फिर चेक करना शुरू करना है कि भाई कितना है यहाँ का एनर्जी लेवल। तो अभी ये देखो, जहाँ मैच करेगा वहाँ मेरी तरफ आएगा। अभी 17000, 16000, 15000, 14000, 13000, 12000, 11000। इनका आया 11000। अब ये 11000 का जो पैरामीटर है ये आता है 9000 से 12000 की रेंज में आता है, वेरी गुड की रेंज में आता है। और ये वेरी गुड से अब एक्सीलेंट हो जाए, क्योंकि ये यज्ञ हो रहा है यहाँ पे। तो जब यज्ञ होगा, पूजा होगा, हवन होगा, तो उसके बाद जो ये रेंज है ये बढ़ेगी 2000 कम से कम। बोइस यूनिट एनर्जी का लेवल जो हमने देखा है 2000 कम से कम बढ़ता ही बढ़ता है। तो अभी आपका जो है 11000 है, तो फिर ये आपका एक्सीलेंट में आ जाएगा, यानी 12000 से 15000 की रेंज में जाएगा ये कंफर्म है। तो इस तरीके से जो है घर की एनर्जी को आप एसेस करके और उसमें जो भी रिक्वायर्ड जो रेमेडी है उसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। हाँ, तो अभी आपने देखा कि हमने इस घर में वॉइस यूनिट एनर्जी स्केल करी थी 11000 की। 11000 जो था वेरी गुड की कैटेगरी में था। अब ये देखना है कि यज्ञ के बाद, पूजा के बाद
जो है कितना प्रभाव पड़ता है, वो इस यूनिट एनर्जी का लेवल कहाँ तक अप जा सकता है। और ये सबसे बेस्ट जो है तरीका है पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का। यज्ञीय वातावरण से पॉजिटिव एनर्जी निरंतर बढ़ती है। तो ये मास्क तो मैंने नीचे रखा, और सपना जी की जिज्ञासा है कि वो देखना चाह रही हैं कि भाई कितना बड़ा है जी? हाँ जी। तो पहले कितना था आपका? 11,000 था। तो अब हम इसको फिर दोबारा वैसे ही पहले 3.3 पे न्यूट्रलाइज करेंगे, और अब हम बिल्कुल लास्ट में 18,000 पे आते हैं। 18,000 से हम चेक करेंगे कि ये लेवल कहाँ। देखो ये है नो की भाषा, जब इधर आएगा तो यस की भाषा है। 17,000, 16, अब ये इधर डिप कर गया 15,000, मतलब 11,000 से चला गया 15,000, यानी एक्सीलेंट। अब थोड़ा सा ऊपर चला तो डिवाइन में चला जाता है। कुछ परसेंट ही बचा है। हाँ, मतलब एक पूजा और करानी पड़ेगी मतलब डिवाइन में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने घर का जो पॉजिटिव एनर्जी का लेवल है यज्ञीय वातावरण के द्वारा बढ़ा सकते हैं। ओम शांति।